हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों आज है 31 अगस्त 2020। आज हमारा इस वीडियो का अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का भाग 6 है। अगर आप सभी लोगों ने हमारे भाग 5 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हमारा है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा। दिया गया है कि यदि ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 3 2 3 3 2 3 1 4 तो ए स्क्वायर माइनस 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम आज जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2a का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने ए बराबर लिख लिया कि आव्यूह में, फिर हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 2a कि ए स्क्वायर माइनस 2a का मान क्या होगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए बराबर ये आव्यूह दिया गया है और हमें ए स्क्वायर पहले निकालेंगे, फिर माइनस 2a निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो चलिए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का आप मान जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुणे ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब हम इस आव्यूह को 2 चक्कर लिखकर गुणा करेंगे। 1 2 3 4 3 4 3 2 3 1 4। अब फिर ऐसा ही आव्यूह फिर लिखेंगे क्योंकि हमें इसका स्क्वायर निकालना है। 1 2 3 4 3 2 3 1 4। अब हम इसको हल करेंगे। तो हम इस आव्यूह को हल करेंगे। आव्यूह को हम हल करेंगे तो गुणा करेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे, इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे। उसके बाद सेकंड वाले रो को फिर इस कॉलम से, फिर सेकंड वाले रो को फिर इस कॉलम से, फिर सेकंड वाले रो को इस कॉलम से, फिर गुणा करेंगे। तो चलिए आपको गुणा करके बताते हैं। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा हमारा 1, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8, फिर इस 3 का गुणा 3 से करेंगे 9। अब हम क्या करेंगे, फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर प्लस, फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, प्लस 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12। फिर अब इसका गुणा करते हैं। 4 का 1 से 4, फिर 3 का 4 से, 3 चौके 12, फिर 2 का 3 से तो 2 3 6। फिर अब इसका इस कॉलम से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 2 एक्के 2, फिर 2 चौके 3 चौके 4 3 12, प्लस 3 दूनी 6 है ये, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8। अब हम तीसरे वाले रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 कन्ने 3, प्लस 1 चौके 4, प्लस 1 चौके 4, फिर 4 3 12। अब हम इससे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस 3 कन्ने 3, प्लस 4 कन्ने 4, फिर 3 त्रिका 9, 1 दूनी 2, फिर प्लस, फिर 4 चौके 16। अब हम क्या करेंगे अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ए स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 10 8 18, 8 और 3 11, 12 और 7 19, फिर 12 और 4 16, 16 6 22, 16 6 22, और उसके बाद फिर 8 2 10 9 19, फिर 12 और 6 18 6 18 8 26, फिर 12 और 7 19, फिर 13, फिर इसको जोड़ेंगे तो 27,
तो हमारा आ गया ए स्क्वायर का मान, कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है -2a। ये -2a का मान हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2a का मान निकालेंगे। तो 2 लिखेंगे, फिर a का अवयव लिख देंगे, 1 3 1 2 3 4 3 2 3 1 4। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको गुणा करेंगे 2 से, इस अंदर के जितने भी अवयवी अंक हैं इन सभी को हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 कन्ने 2, 2 चौके 8। तो हमारा आ गया 2a का मान। अब हमें क्या करना है, हमें a स्क्वायर माइनस 2a का मान निकालना है। तो अब हम चलिए a स्क्वायर माइनस 2a का मान निकालते हैं। तो आप देख ही लीजिए, यहाँ पर ये a स्क्वायर का मान है और ये 2a का मान है। तो हम इस दोनों मान को पुट करते हैं। 18 11 19 22 19 26 19 13 और 27। फिर माइनस का चिन्ह लगाएं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। फिर इसको हम इस ब्रैकेट में ऐसे बनाएंगे, फिर ब्रैकेट में बनाएंगे, इसके बाद हम लिखेंगे 2 4 6 8 6 4 6 2 8। अब हम ये अभी बंद कर देंगे। अब हम इसको घटाएंगे, 18 में से 2 जाएंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर 16। 11 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 11 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। उसके बाद 19 में से 6 घटाएंगे तो 13। 22 में 8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 14। 19 में 6 घटाएंगे तो 13। फिर 26 में 4 घटाएंगे तो 22। फिर 19 में 6 घटाएंगे तो 13। फिर 13 में 2 घटाएंगे 11। फिर 27 में 8 घटाएंगे तो 19। तो ये हमारा मान आ गया ए स्क्वायर माइनस 2a का मान आ गया। अब चलिए हम दिखाते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 6 का ये पांचवा खंड। इसमें बताया गया है कि दिया गया है क्वेश्चन, यदि आव्यूह a बराबर आव्यूह में है 1 2 3 4 3 2 3 1 4 तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो चलिए अब हम ए स्क्वायर का मान इस आव्यूह में ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ए के मान को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो हमने ए अवयव को उतार लिया, अब हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ए से ए का गुणा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुणे ए। तो अब हम ए का मान रखकर इसको हल करेंगे। 1 2 3 4 3 2 3 1 4। फिर हम गुणे का निशान लगाएंगे, फिर ए के मान को ऐसे ही लिख देंगे 1 2 3 4 3 2 3 1 4। अब हम इसको हल करेंगे। 1 का गुणा 1 से तो 1 आएगा, प्लस 2 का गुणा 4 से, 2 चौके 8, 3 त्रिका 9, फिर 1 दुक्के 2, प्लस 2 तीन 6, प्लस 3 इक्यानवे 3, 1 तीन 3, 2 दूनी 4, फिर 3 चौके 12। फिर हम इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे, इन तीनों कॉलम से। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 कन्ने 4, प्लस 4 तीन 12, फिर 2 तीन 6, फिर इससे गुणा करेंगे अब। तो 2 चौके 8, 2 तीन
3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 कन्ने 2, फिर 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6, फिर प्लस 4 2 चौके 8 प्लस 8। अब हम इस रो का इस कॉलम से तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। 3 कन्ने 3 प्लस 1 चौके 4 प्लस 4 3 12। अब हम इस कॉलम से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 प्लस 1 3 3 प्लस 4 कन्ने 4, फिर 3 का गुणा 3 से तो 9 प्लस 1 का गुणा 2 से 2 प्लस 4 का गुणा 4 से 16। अब हम इसको हल करेंगे। दस 8 18, ये 18 है। 10 8 18 और 6 और 5 11, 12 और 7 19, 12 और 7 19 और 12 4 16 6 22, 10 9 19, 12 और 6 18 8 26, 12 और 7 19, 10 और 3 13, 16 और 11 16 11 27। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर का मान। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि यदि आई 2x2 क्रम का इकाई अवयव है तो सिद्ध करें कि आई मैट्रिक्स है ए बी सी डी बराबर ए बी सी डी आई बराबर ए बी सी डी के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आई का मान क्या होता है। अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। आई का मान होता है 2 गुणे 2 का 1 0 0 1। ये होता है 2 रो और 2 कॉलम का मान। अब हम आई का 3 रो और 3 कॉलम के मान को भी देख लेते हैं कि आई का मान अगर 3 रो और 3 कॉलम में हमें निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे आई 3 रो और 3 कॉलम। तो देखिए 3 रो 3 कॉलम का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर होगा 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। ये 3 रो और 3 कॉलम का आई का मान है। तो इसको मैंने कैसे निकाला। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस 2 रो और 2 कॉलम को, इसमें 1 0 0 1 है तो उसमें जो विकर्ण है यानी कि जो डायगोनल है उसमें डायगोनल का मान 1 होना चाहिए और ऊपर और नीचे का जो मान है इसका मान, इधर का मान और इधर का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन चाहे 0 हो चाहे ना हो, लेकिन आई का जो मान है, जो विकर्ण का मान है वह 1 होना चाहिए। अब 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी देख लीजिए विकर्ण जो है वह सभी में विकर्ण 1 1 है। तो ये हमारा आ गया 3 रो और 3 कॉलम का आई का मान। अब चलिए हमें ज्ञात करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिडिल हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर निकालते हैं राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इसका मान हम लिखेंगे आई, फिर है A B C और D।
ठीक, ए बी सी डी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है? राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड क्या दिया गया है हमारा? राइट हैंड साइड ये है हमारा ए बी सी डी, और ये जो बीच वाला है ये मिडिल है। तो हमें पहले निकालेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड क्या होगा? ए बी सी डी। राइट हैंड साइड है हमारा ए बी सी डी, तो हम सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आई ए बी सी डी का आव्यूह का मान निकालते हैं। तो हमने बताया था कि 2 रो और 2 कॉलम के आई का मान क्या होता है? 1 0 0 1। फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर इस आव्यूह के मान को हम रख देंगे ए बी सी डी। अब हम इसको हल करते हैं। अब हम जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से, फिर सेकंड वाले रो को इस कॉलम से, फिर सेकंड वाले रो को इस कॉलम से, ऐसे ही गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। एक का गुणा ए से तो हमारा आएगा ए, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 0 का गुणा सी से, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करें तो वह हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो +0। अब हम 1 का गुणा बी से करते हैं, तो बी प्लस 0 को गुणा डी से तो आएगा 0। फिर 0 का गुणा ए से तो 0, प्लस 1 का गुणा सी से तो सी, फिर 0 का गुणा बी से तो 0, प्लस 1 का गुणा डी से करेंगे तो आएगा डी। तो बराबर क्या है हमारा? बराबर आ गया ए बी सी और डी, ये हमारा मान आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या है हमारा? ए बी सी डी। और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड भी है हमारा ए बी सी डी, तो यहाँ पर हम भी राइट हैंड साइड का मान भी लिख दे रहे हैं ए बी सी डी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों का मान बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम मिडिल साइड को देखेंगे कि राइट साइड के बराबर है या फिर नहीं। तो मिडिल साइड को लिखेंगे, ये मिडिल साइड हो गया, ये मिडिल साइड हो गया। मिडिल साइड दिया गया था हमारा कि ए बी सी डी आई बराबर है ए बी सी डी के। ये मिडिल साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो अब हम मिडिल साइड को हल करते हैं, देखते हैं कि राइट हैंड साइड के बराबर है या फिर नहीं। तो हम इसको हल करेंगे। ए बी सी डी, आई का मान क्या है हमारा? आई का मान हमने बताया है कि आई 2 गुणे 2 रो और 2 कॉलम का आई का मान क्या होगा? तो 1 0 0 1, ये हमारा आई का मान होता है। अब हम इसको हल कर रहे हैं। ए का गुणा 1 से तो ए, प्लस बी का गुणा 0 से तो 0, फिर ए का गुणा 0 से तो 0, प्लस बी का गुणा 1 से तो बी, फिर सी का गुणा 1 से तो सी, प्लस डी का गुणा 0 से तो 0, फिर यहाँ पर है सी का गुणा 0 से तो 0, फिर डी का गुणा 1 से तो प्लस डी। तो ये हमारा मान आ गया। अब हम इसको हल कर रहे हैं और ए आएगा, बी होगा, सी और डी। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या होगा? ए बी सी डी।
अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या बताया था, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड का मान लिख रहे हैं ABCD। तो हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो मिडिल वाला साइड है, ये मिडिल वाला जो साइड है, मिडिल वाला साइड का मान जो हमने निकाला है यहाँ पर, ये मिडिल वाला जो साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो गया कि जो मिडिल साइड है वह भी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये, इसमें हम आपको एक लास्ट वीडियो में इसमें हम होमवर्क भी देंगे। आप सब लोगों को वो होमवर्क करना है, जो करना चाहता है तो वो करिए, नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। तो हमारा ये 8वां का ये पहला क्वेश्चन है कि यदि A बराबर अवयव दिया गया है और B बराबर ये अवयव दिया गया है, तो दिखाइए कि AB बराबर नहीं है BA के। यानी ये जो चिन्ह है, ये जो हमारा चिन्ह है ये बराबर नहीं है का चिन्ह दर्शाता है कि इक्वल नहीं है। तो AB बराबर नहीं है BA के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को उतार लिया है, ये A है अवयव का और ये B अवयव है। अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम AB अवयव ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद फिर BA का अवयव हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB का अवयव ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा जो AB है, इस AB अवयव को हम ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लिखेंगे AB बराबर A अवयव, एक अवयव 1 - 2 3 2 3 - 1 -3 है, 1 है और ये 2 है। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर B वाले अवयव के मान कर रखेंगे यहाँ पर 1 0 2 0 1 2 1 2 0। अब हम इसको हल करते हैं। एक का गुणा 1 से 1 प्लस -2 का गुणा 0 से तो 0 होगा। 3 का गुणा 1 से 3 प्लस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर 3। अब हमें 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, फिर प्लस -2 का गुणा 1 से करेंगे तो -2, फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 प्लस 6। अब हम 1 का गुणा 2 से करते हैं तो 2, फिर -2 का गुणा 2 से करेंगे प्लस -4, फिर 3 का गुणा 0 से करेंगे तो +0। अब क्या है, अब हम इस रो का इस कॉलम से गुणा करेंगे, इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, इन तीनों कॉलम से हम गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 करने 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, फिर प्लस 3 का 0 से 0, प्लस -1 का 1 से -1, फिर 2 का गुणा 0 से 2 का गुणा 0 से 0, 3 का गुणा 1 से +3, फिर प्लस माइनस का गुणा 0 से तो 0, फिर 2 का गुणा 2 से तो 4, 3 का गुणा 2 से प्लस का चिन्ह लगाएंगे 6, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे -1 का गुणा 0 से तो 0, -3 का गुणा 1 से -3, 1 का गुणा 0 से +0, 2 का गुणा 1 से +2, फिर -3 का गुणा 0 से 0, प्लस 1 का गुणा 1 से 1, प्लस 2 का गुणा 2 से 4, -3 का गुणा 2 से -6, 1 का गुणा 2 से 2, फिर 2 का गुणा 0 से 0। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। तो जब हल करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे AB, क्योंकि हम AB का मान निकाल रहे हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो 3 1 4, फिर
-2 है, फिर यहाँ पर खुलेगा ब्रैकेट तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि -2 + 6 बराबर हो जाएगा हमारा 4 के, प्लस वाली संख्या जो है वो बड़ी है। फिर 2, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 - 4 तो हो जाएगा यहाँ पर -2, क्योंकि माइनस वाली संख्या जो है वह बड़ी है। 3 और ये माइनस है, यानी कि यहाँ पर ये घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आएगा हमारा 3, फिर ये आएगा हमारा 10। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा -1, ये आएगा 5 और ये आएगा हमारा -4। तो हमारा ये AB का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम BA के मान को हम रखते हैं। तो चलिए अब BA के मान को हम पुट करते हैं। तो ये हमने BA के मान को यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम BA के मान को अब हम हल करते हैं। 1 का गुणा 1 से 1 प्लस 0 का गुणा 2 से तो 0, फिर प्लस 2 का गुणा -3 से तो -6। अब हम इस कॉलम से गुणा करेंगे इस रो को। तो 1 का गुणा -2 से तो -2, फिर प्लस का चिन्ह 0 का गुणा 3 से तो 0, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 2 का गुणा 1 से तो 1, 1 का गुणा 3 से तो 3, 0 का गुणा -1 से तो 0, फिर 2 का गुणा 2 से तो +4। अब उसके बाद हम इस आव्यूह को बंद कर रहे हैं। अब हम इस रो को इन तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। तो 0 का गुणा 1 से 0, प्लस 1 का गुणा 2 से 2, प्लस 2 का गुणा -3 से तो -6, फिर 0 का गुणा -2 से तो 0, प्लस 1 का गुणा 3 से तो 3, फिर प्लस 2 का गुणा 1 से तो 2। अब 0 का गुणा 3 से 0, 1 का गुणा -1 से तो प्लस यहाँ पर -1 होगा। उसके बाद फिर 2 का गुणा 2 से तो +4। अब हम इस रो को इस तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। 1 का गुणा 1 से 1, प्लस 2 का गुणा 2 से तो 4, प्लस 0 का गुणा -3 से तो 0। अब 1 का गुणा -2 से 1 का गुणा -2 से तो -2। अब फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का गुणा 3 से तो 6, फिर प्लस का चिन्ह 0 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, फिर 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0, फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, फिर प्लस 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2, उसके बाद 0 का गुणा 2 से करेंगे तो +0। अब हम इसको हल कर रहे हैं। इसका मान आएगा यहाँ पर -5, फिर ये माइनस प्लस कट जाएगा तो हो जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 7, फिर ये आएगा -4, फिर ये आएगा 5, फिर ये आएगा 3। इसका मान आएगा 5, इसका आएगा 4, इसका आएगा 1। तो ये हमारा आ गया BA का मान। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा AB का मान और ये है हमारा BA का मान। अब हम यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर नहीं है BA के। तो अब हम इस दोनों मान को पुट कर रहे हैं। तो ये हमने AB के मान को रख दिया और BA के मान को रख दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो AB का मान है ये बराबर नहीं है BA के। तो इसलिए हमारा प्रूव्ड हो गया कि AB का मान बराबर नहीं है BA के। तो अब हम होमवर्क दे रहे हैं आपको। तो ये है क्वेश्चन, होमवर्क है दोस्तों
कि ये 8 का दूसरा है क्वेश्चन। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर इस क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हैं। तो दोस्तों जो एक क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर अवयव ये दिया गया है, बी बराबर ये अवयव दिया गया है हो, तो दिखाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो इस क्वेश्चन को हल करके आप हमारी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।